कितनी स्पीशीज होंगी, इट सिंपली डिपेंड ऑन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एमिग्रेशन रेट एंड एक्सटिंक्शन रेट। इन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जो आता है उस पर तय होता है। यहां पर एक्सटिंक्शन से हमारा मतलब है आइलैंड पे से एक्सटिंक्ट होना, आइलैंड पे से, बस। ठीक है, तो जब मैं चैट बॉक्स शुरू करता हूं तो फिर हमारे बेचारे बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ भाई, सेव कर लेता हूँ। चलो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके ऊपर आते हैं। हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इनटू द एग्जामिनेशन। एग्जाम में बड़े बेसिक और बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहां पर बना रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। चलो आंसर दो। अब मैं लिखूं ना लिखूं, आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सिस क्या कह रही है, कौन सा कर्व क्या कह रहा है। मैं लिखूं ना लिखूं, आपको अंदाजा आ जाना चाहिए। चलो आंसर दो फटाफट। किस प्रकार के आइलैंड के बारे में ये बात कर रहा है? ये ग्राफ किस प्रकार के आइलैंड्स के बारे में बात कर रहा है? उसके लिए फिर से मुझे चैट ऑन करना पड़ेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एकदम स्पीड बढ़ा लो जरा, है ना, बहुत टाइम नहीं लगाना अपने को। आइलैंड कैसा है? मैंने आपसे कहा कि ये ए है, ए वाले पॉइंट पर क्या आएगा, ये जो बी है, बी वाले पॉइंट के लिए क्या आएगा, और यहां पर मैंने फिर कोई एक लाइन खींच दी है। ठीक है, छोड़ो, आप पहले जो मैं पूछ रहा हूं जवाब। फार फ्रॉम मेनलैंड है, बढ़िया, ये तो समझा आपको। और आगे बताओ। स्मॉल साइज्ड है। अगर कोई आइलैंड छोटा होगा, बहुत दूर होगा, तो वहां पर स्पीशीज रिचनेस क्या हो सकती है? स्पीशीज रिचनेस क्या हो सकती है? वेरी लेस स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस क्या होगी? सबसे कम होगी। क्या होगी? ये होगी। बहुत कम हो गया ना, ये तो जीरो से काफी करीब वाली बात हो गई, बहुत कम हो गया। शाबाश, वेरी गुड, एकदम सही गेस किया है। जल्दी बताओ, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। इसका जवाब दो। इतने महान बन गए हो अब आप लोग कि लाइनें देख करके भविष्यवाणी कह सकते हो ना।
है ना। अब आप लाइनें देख करके भविष्यवाणी कर रहे हो, लाइनें देख करके, है ना, बन गए हो ना महान। लाइनें देख करके भविष्यवाणी, तो मेरी भी लाइनें देख करके कुछ भविष्यवाणी करो, है ना, कुछ कह सकते हो। देखो जरा अब तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कुछ नहीं लिखा है, फिर भी देखो खटाखट आंसर दिए जा रहे हैं, है ना। क्या लग रहा है? नियर फ्रॉम मेनलैंड और स्मॉल साइज्ड है। स्पीशीज रिचनेस हाई होगी कंपेयर टू फर्स्ट कंडीशन, यहां स्पीशीज ज्यादा हो सकती है। कंपेयर टू फर्स्ट कंडीशन यहां स्पीशीज ज्यादा हो सकती है। चलो बढ़िया है, जो भी है आप ही, सही बात, बढ़िया है। तो कितने खतरनाक बच्चे हैं, लाइनें देख करके जवाब दे रहे हैं। चलो इन लाइनों से कुछ मतलब निकाल करके बताओ, इन लाइनों के कुछ मीनिंग्स बताओ। जी भविष्यवाणी करो, हमारे वैज्ञानिकों भविष्यवाणी करो। ऊपर लिखते हैं ताकि यहां पीछे कई बार दिखता नहीं है। हाँ जी, हमारे वैज्ञानिकों भविष्यवाणी करो। आपके फैन फॉलोइंग, अच्छा अच्छा ठीक है, फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली, अच्छा ठीक है ठीक है। खतरनाक बच्चे देखो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जय बात है, खतरनाक। तो नियर है, लार्ज है। अगर कोई भी आइलैंड पास होगी, बड़ी होगी, तो वहां पर स्पीशीज रिचनेस होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। वहां पर आइलैंड के ऊपर नंबर ऑफ स्पीशीज होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे ही 4 कंक्लूजन दिए हैं किसने? 2 कंक्लूजन पढ़ो, 4 के 4 क्यों पढ़ने हैं? मैकार्थर विल्सन ने यह कहा कि अगर कोई आइलैंड छोटा होगा, दूर होगा, तो स्पीशीज रिचनेस सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, बहुत कम होगी। और अगर कोई आइलैंड पास होगा, बड़ा होगा, तो स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आइलैंड की जो स्पीशीज रिचनेस है वो मेनलैंड के इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा होना संभव भी नहीं है, क्योंकि आइलैंड्स दे आर हैविंग अ लिमिटेड एरिया, स्मॉलर एरिया कंपैरेटिवली, नॉट इक्वल टू द मेनलैंड्स। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अब एक अंतिम सवाल और उसके बाद फिर आइलैंड बायोजियोग्राफी का जो क्वेश्चन है वो खत्म, या कॉन्सेप्ट खत्म। एक अंतिम सवाल, अंतिम सवाल ये रहा,
चलो ठीक है। हाँ जी, अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, अब जवाब देना शुरू करो। क्या लगता है? तो सबसे पहले काम ये करना है ना कि लाइनें देख करके उनके फीचर उनके ऊपर लिख दो। ये वाली लाइन कहती है कि नियर है आइलैंड मेनलैंड से, ये वाली लाइन कहती है कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा दूर है, फार है। तो नियर फार अपनी अपनी जगह लिख दिया, बात खत्म। उसके बाद स्मॉल है, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ऊपर चला आया। ये लार्ज है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये सारी बातें जगह जगह मेंशन कर दी। और अब लगाओ दिमाग। 4 अलग अलग आइलैंड्स हैं बेटा। हाँ जी, तो S1 क्या है? ट्रेस करो, जिन 2 लाइनों से इंटरसेक्ट होकर के पॉइंट बना उनको ट्रेस करो, आंसर मिल जाएगा। तो ये फार है फ्रॉम द मेनलैंड और स्मॉल साइज का है। ऐसा होने पर स्पीशीज रिचनेस सबसे कम होती है। अच्छा, दूसरा S2, ये नियर है मेनलैंड से और स्मॉल है। ऐसा होने से स्पीशीज रिचनेस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। S3 फार है मेनलैंड से बट लार्ज है, तो इसकी वजह से स्पीशीज रिचनेस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अगला S4 नियर है मेनलैंड से और लार्ज है, इसका मतलब यहां पर स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर होगी मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस, और यहां पर होगा मिनिमम स्पीशीज रिचनेस। ये वाली स्थिति बनेगी, बात खत्म। ठीक है, ऐसी बड़ी बेसिक बेसिक बातें होती हैं, आइडेंटिफाई करनी होती है, सब कुछ सामने होता है, बस खाली तरीके पता हो ना। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं, चुटकियों में। Now moving towards the next concept. जी, मंदार जी, स्पीशीज रिचनेस डिपेंड करती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इमिग्रेशन रेट, एक्सटिंक्शन रेट, दोनों पर डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, दोनों पर। इसका मतलब साइज पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, दोनों पर डिपेंड करती है। S2 में है मैक्सिमम रिचनेस। देखो मैक्सिमम रिचनेस किस में है बताओ? ये वाली लाइन यहां इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन यहां इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन यहां इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन यहां इंटरसेक्ट करती है। बताओ मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस किस में होने की संभावना है? मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस ऑन आइलैंड कहां पर हो सकती है? इसमें है, S4 में है। S2 और S3 इसको लेकर के आप परेशान ना हो, ये कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, इसलिए वहां कुछ लिखते नहीं है या कुछ मेंशन नहीं करते। हमें एक्सट्रीम्स को लेकर के बात करनी। लाइव शो नहीं हो रहा है? अच्छा, चलो शाबाश, फिर से चैट बॉक्स बंद और बढ़ते हैं आगे। Now introducing the next very small concept